नमस्कार भक्तों। स्वागत है आपका हमारे पवित्र भक्ति चैनल में, जहां हम लाते हैं आपके लिए शिव, विष्णु, देवी देवताओं की कथाएं, भजन, मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान। साथ चलिए इस पावन यात्रा में अपने मन और आत्मा को करें शुद्ध और आनंदित। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी को सोमवार व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है। ये व्रत करने से घर में सुख समृद्धि, परिवार में सौभाग्य और व्यापार में वृद्धि होती है। भोलेनाथ बहुत दयालु हैं। बस एक लोटा जल चढ़ाना, फूल चढ़ाना और सच्चे मन से प्रार्थना करना ही काफी है। वे अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। तो चलिए, इस कथा को सुनने से पहले एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिए। कथा। सोमवार व्रत की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही धनी व्यापारी रहता था। उसका घर बहुत बड़ा था, दुकानें दूर दूर तक फैली हुई थीं और लोग उसे बड़े सम्मान से देखते थे। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ी कमी थी, उसके कोई संतान नहीं थी। व्यापारी बहुत चिंतित रहता। वह सोचता है, भगवान, मेरे जीवन में सुख तब आएगा जब मुझे संतान होगी। मेरा घर पूरा तभी लगेगा। इसलिए वह हर सोमवार भगवान शिव का व्रत करता, मंदिर जाकर दीपक जलाता, जल अर्पित करता और पूरे मन से भगवान से प्रार्थना करता। इसी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शिवजी से कहा, हे महादेव, यह आपका अन्य भक्त है। इसकी मनोकामना पूरी कीजिए, इसे संतान का वरदान दीजिए। शिवजी ने कहा, पार्वती, संसार कर्म का क्षेत्र है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। इस भक्त के लिए मैं पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन केवल 12 वर्ष तक। व्यापारी ने भगवान की बात सुनी, लेकिन उसकी भक्ति और पूजा नहीं रुकी। वह लगातार व्रत करता रहा। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन व्यापारी ने किसी को पुत्र की आयु का रहस्य नहीं बताया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ, व्यापारी ने सोचा, अब इसे पढ़ाई के लिए काशी भेजना चाहिए। उसने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाया और कहा, तुम इसे काशी लेकर जाओ। रास्ते में जहां भी यजिंग हो या ब्राह्मण भूखे हों, उनका भोजन कराते रहो। इसे भक्ति और धर्म का ज्ञान भी मिलता रहेगा। बालक और मामा यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई यज्ञ किए और ब्राह्मणों को भोजन कराया। एक दिन वे एक नगर पहुंचे, जहां एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। गलती से बारात का काम उस बालक के हाथ लग गया। बालक ने विवाह के समय राजकुमारी की चुनरी पर लिखा, हे राजकुमारी, तेरा असली विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने यह पढ़ा और सोच में पड़ गई, मेरा विवाह तो इसके साथ हुआ है, अब मैं उस राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। इस प्रकार विवाह का मामला उलझ गया। बालक और मामा काशी पहुंचे। वहां उन्होंने यज्ञ किए और बालक ने पढ़ाई शुरू की। लेकिन तभी बालक की आयु 12 वर्ष की हुई और अचानक वह बीमार पड़ गया। उसका प्राण धीरे धीरे कम होने लगा। मामा बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने सोचा, अगर अभी शोर मचाया तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। पहले यज्ञ पूरा कर लें। इतना ही नहीं, उसी समय भगवान शिव और पार्वती वहां से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, ये बालक तो आपके भक्त का पुत्र है। इसकी आयु बढ़ाइए, नहीं तो माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। भगवान शिव ने कृपा दिखाई और बालक फिर से जीवित हो गया। बालक और मामा अपने घर लौटे। रास्ते में उन्होंने राजकुमारी और विवाह का मामला भी सुलझा दिया। सभी खुश हुए और व्यापारी ने बेटे के लौटने पर अपने घर में बहुत खुशी मनाई। इस प्रकार जो कोई भी सोम का व्रत करता है या इस कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, अगर आपको हमारा भक्ति और ज्ञान पसंद आता है, तो कृपया सब्सक्राइब करें जन भक्ति पाथ को और घंटी दबाएं, ताकि आप हर नई भक्ति कथा और ज्ञान से जुड़े रहें। जय श्री राम।